भैया आपातकालीन खिड़की का सही उपयोग तो यही है, ये वाला देखिए, वाह आराम से, वाह भैया हो भैया। आपातकालीन खिड़की का सही उपयोग जो है ना बिहार वाले ही करते हैं। अरे बाप रे बाप, किसका मोबाइल चोरी हुआ है? देख लीजिए यहाँ किसी भाई का फोन चोरी हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद भैया, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बिहार के खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज ना डेट है 31 मार्च, यानी इस महीने का लास्ट दिन है आज। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और अभी से ना लगभग 12 घंटे यानी शाम 7 बजे तक हम इसी खगड़िया स्टेशन में भटकने वाले हैं। आज कोई ट्रेन जर्नी नहीं होगी, आज का वीडियो है 12 घंटे रेलवे स्टेशन में भटकना। स्टेशन है बिहार का खगड़िया जंक्शन, जो कि आता है रेलवे के हिसाब से ECR के सोनपुर रेलवे डिवीजन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, 3 प्लेटफॉर्म का। इस रूट से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें यहाँ रुकती ही है। चलिए मडराया जाए 12 घंटे बिहार के इस खगड़िया जंक्शन में। तो सुबह सुबह हमारा दर्शन हो रहा है समस्तीपुर से सहरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की, जो फिलहाल तो समस्तीपुर से आ रही है और अब यहाँ से सहरसा जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, खगड़िया स्टेशन तो काफ़ी छोटा सा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है, क्योंकि इस बरौनी गुवाहाटी मेल लाइन के अलावा एक लाइन हो गई समस्तीपुर वाली, जिस ओर से पैसेंजर ट्रेन आ रही है। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन ना जाती है सकरी जंक्शन की ओर, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन बहुत जल्द इस पर ट्रेन चलने वाली है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है। इस खगड़िया में 4 तरफ की रेल लाइन आकर मिलती है। और ये खगड़िया जंक्शन केवल खगड़िया शहर का ही नहीं, बल्कि पूरे खगड़िया जिले का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है। खगड़िया जिले के लोग रेल यात्रा करने के लिए ज़्यादातर खगड़िया स्टेशन ही आते हैं। लीजिए, आपसे बात करते करते ना इस और वैशाली एक्सप्रेस भी आ चुकी है, जो कि सहरसा से नई दिल्ली जा रही है। ये वैशाली एक्सप्रेस भी इस रूट से गुजरने वाली भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनों में से एक है। दिव्यांग को ही देखिए, दिव्यांग कोच में चढ़ने के लिए कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ ढीठ लोग गेट से हट ही नहीं रहे हैं। अरे चढ़ो जल्दी, ट्रेन चलने वाली है। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, ट्रेन चलने वाली है, गेट के पास खड़ी है। चढ़ो चढ़ो ना जल्दी। और इस ओर देखिए भैया, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, जो कि अपने निर्धारित समय से लगभग 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। इस गाड़ी का यहाँ स्टॉप नहीं है, ये मानसी रुकेगी। पहले हम खगड़िया स्टेशन में 24 घंटा ठहरने का सोचे थे, लेकिन यहाँ ठहरने का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। एक अच्छा सा डॉर्मेटरी तो छोड़ दीजिए, अच्छा सा वेटिंग हॉल भी फिलहाल मौजूद नहीं है। एक है वेटिंग हॉल छोटा सा, लेकिन वो फर्स्ट क्लास टिकट वालों के लिए है। हम तो एक लोकल टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आए हैं। दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रात में हमें भगा दिया जाएगा। और देखते ही देखते देखिए, सहरसा से पटना जाने वाली राजरानी एक्सप्रेस भी आ चुकी है। काफ़ी बेहतरीन ट्रेन मानी जाती है इसे सहरसा से पटना आने जाने के लिए, क्योंकि यह गाड़ी इस रूट पे चलने वाली सबसे तेज सुपरफास्ट ट्रेन है। और यहाँ के लोगों को देखिए, इतनी अच्छी ट्रेन में बकरी को लेकर यात्रा कर रहे हैं। बकरी देखिए कितना समझदार है, वो जाना नहीं चाहती इस ट्रेन में, इस सुपरफास्ट ट्रेन में, लेकिन इसका मालिक इस बकरी के साथ भैया जबरदस्ती कर रहा है। बकरी रानी राजरानी एक्सप्रेस की प्रतिष्ठा को समझती है, लेकिन इसका मालिक नहीं। जाल दो बकरी के, जाल दो जाल दो बकरी के, ले लो बकरी के टिकट ले लो भैया। अच्छा, आप लोग ना कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल तो मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है, इसलिए जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और एक चीज़, ये जो है ना पटना सहरसा राजरानी एक्सप्रेस, फिलहाल सहरसा से ललित ग्राम एक स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाई जा रही है। फिलहाल नाश्ता करने के लिए स्टेशन के बाहर आए हैं, और यहाँ की मिठाइयाँ में मक्खियाँ लग रही है या मक्खियों के जगह पर मिठाई रखी है,
ये समझ से बाहर है। बाकी पास में ही संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। सबसे पहले भैया इनका दर्शन करते हैं और मंदिर के ठीक उल्टे साइड मात्र 30 रुपए में पूरी सब्जी जलेबी मिल रही है। इसी से भैया नाश्ता करते हैं और खाकर मजा आ जाता है। और फिलहाल ना चैत नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए आपको मंदिरों के सामने ये सजावट देखने के लिए मिल रही है। पहले ये स्टेशन खुला था लेकिन अब इसे चारों ओर से घेर दिया गया है। नाश्ता करने के बाद जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आए भैया इस ओर जानकी एक्सप्रेस की एंट्री हो रही है, जो जयनगर से सहरसा, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मनिहारी तक जाती है। और ये भयंकर भीड़ जो आप देख रहे हैं ना, इसी जानकी एक्सप्रेस की है। और इस गाड़ी में चढ़ने वाले पैसेंजर को देख लीजिए कितना तड़फड़ा रहे हैं। पहले उतरने वालों को उतरने देना चाहिए, लेकिन पहले ही खुद चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भैया इस जानकी एक्सप्रेस से कई बार यात्रा किए हैं। इस गाड़ी में लोकल लोगों का दबदबा रहता है और अगर आपका टिकट इसके स्लीपर में रहा ना तो समझ लीजिए आपको सोने के लिए सीट नहीं मिलेगा। अरे भैया 5 में रुकेगी गाड़ी, यहाँ हो महाराज। जल्दी जाना, गाड़ी खुलते हैं अब। ट्रेन की तरह चलती है जिंदगी, कभी तेज तो कभी धीरे गुजरती है। कुछ स्टेशन हंसी के होते हैं तो कुछ भैया आंसुओं में बहते हैं। इस स्टेशन पे ना खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मीठा से लेकर नमकीन तक और तीखा से लेकर चटपटा तक बहुत कुछ बिकता है प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर देखिए भैया भीड़ की कमी नहीं है। अभी जानकी एक्सप्रेस गई है, उस समय प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। और एक पैसेंजर ट्रेन और आ रही है समस्तीपुर से सहरसा वाली, फिर से प्लेटफॉर्म पर भीड़ भर गई है। यानी लगातार जो है एक ट्रेन जाने के बाद भीड़ बढ़ती रहती है। गाड़ी संख्या 63,343 सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। लोकल ट्रेनों का टिकट देखिए काफ़ी सस्ता होता है, यहाँ तक कि एक्सप्रेस से आधा सस्ता होता है। लेकिन फिर भी इस रूट से गुजरने वाले ज़्यादातर लोग जो है ना, खासकर पैसेंजर ट्रेन में टिकट ही नहीं लेते हैं। पढ़े लिखे लोग ही टिकट नहीं लेते हैं, अनपढ़ गवारों को तो छोड़िए। मैं इतना शोर इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं कई सालों से इस रूट पर यात्रा कर रहा हूँ। कौन कितना पानी है भैया सब पता है। खगड़िया जंक्शन में टिकटों की चेकिंग ना के बराबर होती है। अगर 2 टीटी यहाँ सामने खड़ा हो जाए ना तो 100 में से 90 पैसेंजर उल्टी दिशा में भागेंगे। जागो रे देखो रे दुनिया। सुबह के 10 बजे टाइम हो चुका है, सुबह के 10 बज चुके हैं और बस कुछ ही देर में खगड़िया के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है भैया कटिहार से दिल्ली जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस। मजा आ रहा है भैया प्लेटफॉर्म पे सभी ट्रेनों को निहारने में। ट्रेन जर्नी से ज्यादा मजा आ रहा है। यही है भैया हो चंपारण हमसफर एक्सप्रेस। ये है भैया दादी पोता का प्यार। देख रहे हैं कितना प्यार रिश्ता है दादी और पोता का। अंदर पोता है और बाहर दादी। देखिए दादी पोता का प्यार देखिए। पोता पोती दोनों है। दादी की आंखों में आंसू आ गई है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कमाने खाने के लिए तो अपने राज्य को छोड़कर जाना ही पड़ता है। दादी की आंख में आंसू आ गई है। बाय बाय। बाय 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 बाय, जल्दी आना। ऐसा नहीं है कि केवल बिछड़ने का गम दादी को ही है, यहाँ आप साफ साफ पोते की आंखों में भी नमी देख सकते हैं। बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने का तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी के बातों में। फिलहाल ट्रेन तो चल चुकी है, लेकिन यहाँ 2 नन्हे मुन्ने की आंखें अपने दादी को ही निहारती रहती है। अम्मा बहुत कुछ कह रही थी अपने पोते पोती को, लेकिन पोते पोती तक कोई बात नहीं पहुँची। एसी कोच का शीशा जो बीच में था। प्लेटफॉर्म पर मौजूद भैया सभी लोग दिखते तो सेम है, लेकिन किसी के मन में दुख होता है किसी से बिछड़ने का, और किसी के मन में खुशी भी होता है किसी से मिलने का। फिलहाल इस और खुशी की बात है, जनसेवा एक्सप्रेस आ चुकी है जो कि सहरसा से अमृतसर जाएगी। सहरसा अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस। फिलहाल तो ट्रेन खाली है और प्लेटफॉर्म पर देखिए साफ सफाई का भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और सामने लगी है अवध असम एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान के लालगढ़ से असम का डिब्रूगढ़ जा रही है। जनरल कोच का कंडीशन फिलहाल आप देख लीजिए। चढ़ने के लिए देख रहे हैं पूरा मारा मारी मची हुई है, भीड़ तो पूरा है इस गाड़ी में। जो गाड़ी बिहार से होकर गुजरे और उसमें भीड़ ना हो भैया, ऐसा कभी हो सकता है? देख रहे हैं
अभी भी माल मटेरियल सब उतर रहा है। उतरा जल्दी, गाड़ी 2 मिनट रुकता है चाची। काफी लंबी दूरी की ट्रेन है भैया ये, अवध असम एक्सप्रेस। समझ लीजिए असम के डिब्रूगढ़ चलती है, फिर नागालैंड, उसके बाद बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक जाती है। यानी अगर आप इसमें यात्रा कीजिएगा ना फुल जर्नी, तो समझ लीजिए अपने देश का 8 से 9 स्टेट तो इस गाड़ी से आप घूम लीजिएगा। और अब आ गई है भैया गांधी धाम से कामाख्या जाने वाली एक्सप्रेस। भैया आपातकालीन खिड़की का सही उपयोग तो यही है, ये वाला देखिए। वाह, आराम से, वाह भैया हो भैया। आपातकालीन खिड़की का सही उपयोग जो है ना बिहार वाले ही करते हैं कहीं आने जाने के लिए। आराम से देख रहे हैं। मोबाइल चोरी हो गया है, किसका मोबाइल चोरी हुआ है? देख लीजिए, यहाँ किसी भाई का फोन चोरी हो चुका है। ट्रेनों में खासकर मोबाइल फोन और कीमती सामान भैया संभाल रहा कीजिए। अभी देखिए एक भाई साहब का उतरते वक्त एक भाई साहब का फोन चोरी हो चुका है। आराम से, आराम से लीजिए, ट्रेन भी चल चुकी है। उतरिए, हो गाड़ी खुल चुका है। मिला फोन, हो फोन मिला, मिला फोन, फोन मिला, मिल गया फोन। हाँ तो वह हाथ डाल कर तखने ना धीरे में इशारा किया। बताइए, भीड़ भाड़ का फायदा उठाता चोर लोग। देखिए भैया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिहार से या बिहार से होकर गुजरने वाली जो ट्रेनें बड़े बड़े शहर जाती है, भर भर कर लेबर क्लास के लोग इसमें यात्रा करते हैं और कोई आरामदायक ये लोग यात्रा नहीं करते हैं। अभी अभी आपने देखा ही क्या कंडीशन था, खासकर जनरल कोच का। तो ख़राब लगता है भैया, काफ़ी ख़राब लगता है। ना जाने रोज़ कितने सारे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं अदर स्टेट रोज़गार के लिए, और ये लोग खुद तो यात्रा करते ही हैं, साथ ही साथ अपने पत्नी को भी लंबी यात्रा पे ले आते हैं जनरल कोच में। नहीं करना चाहिए भैया, आपकी पत्नी है वो आपकी, उनकी कंफर्ट का थोड़ा ख्याल रखिए। आखिर आपकी पत्नी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी और किसी की, समझ रहे हैं ना, किसी की गर्लफ्रेंड भी रही होगी। तो लंबी लंबी यात्रा पर खासकर जनरल कोच में अपनी किसी भी महिला के साथ यात्रा मत कीजिए। कम से कम स्लीपर का टिकट तो ले ही सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो है, समस्तीपुर से कटिहार और सहरसा के बीच चलने वाली ये पैसेंजर ट्रेन जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। और ना जाने कितने सारे पैसेंजरों का पैसा बचता होगा इस गाड़ी के चलने से। और मैक्सिमम लोग तो टिकट भी नहीं लेते हैं, उन लोगों का तो पैसा लगता ही नहीं होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका निभाती है ये लोकल ट्रेन इस क्षेत्र के लोगों के लिए। फिलहाल ना वक्त हो चुका है खाना खाने का, और हम लोग स्टेशन के पास ही एक वैष्णव होटल में जाते हैं और मात्र 70 रुपये भैया चावल, दाल, सब्जी भर पेट खाते हैं। वैष्णव होटल का खाना काफ़ी अच्छा था, 70 रुपये में पेट भर गया। सुबह खाए थे 30 रुपये का पूरी सब्जी और अभी 70 रुपये का खाना, यानी 100 रुपये खर्च हुआ है एक आदमी का। हम 2 लोग हैं तो 200 रुपये खर्च हुआ है। ये टेनिया मेरे साथ ही है, साथ में 12 घंटा बिता रहे हैं खगड़िया जंक्शन में। देखते ही देखते देखिए कब दोपहर के 3:30 बज गए पता ही नहीं चला, और इस और वंदे भारत भी पटना से वापस हो चुकी है। ये भैया पटना से जलपाईगुड़ी जाने वाली देश की मोस्ट अवेटेड प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, इस वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन इस रूट पे ना कोई भी ट्रेन 110 kmph से ज़्यादा नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए मजबूरन इस वंदे भारत को भी 110 पर ही चलाया जा रहा है। जितना टाइम एक नॉर्मल सुपर फास्ट ट्रेन खगड़िया से पटना जाने में लेती है ना, ये गाड़ी भी उतना ही टाइम लेती है, राजरानी एक्सप्रेस जितना। लेकिन राजरानी एक्सप्रेस का खगड़िया से पटना तक का चेयर कार किराया है 355 रुपये, और इस वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया है भैया 555 रुपये, यानी राजरानी एक्सप्रेस से 200 रुपये ज़्यादा। शाम के 4 बजे तो भैया टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं, और एक बार फिर से चलते हैं स्टेशन के बाहर, क्योंकि स्टेशन के बाहर ना प्लेटफॉर्म के बाहर एक छोटा सा मेले का आयोजन हो रहा है। चल कर देखते हैं मेला कैसा है। मेला देखिए प्लेटफॉर्म से ही नजर आ रहा है, वो रहा मेला। चलते हैं वहाँ पर। बाकी भैया इसी झूले को झूलते हुए देखकर हम मेला समझ लिए थे, हालांकि मेला लगेगा लेकिन शायद 8वीं या 9वीं, अभी झूला लगाया ही जा रहा है। मेला शायद 3-4 दिन के बाद स्टार्ट होगा। प्लेटफॉर्म से ही ना ये वाला झूलते हुए नजर आ रहा था, इसलिए हम सोचे यहाँ कोई छोटा मोटा लगा हुआ मेला। हालांकि मेला का आयोजन होगा लेकिन 3-4 दिन बाद। बाकी इस और देखिए एक छोटा मोटा बाजार भी लगता है, इस और बहुत कुछ मिलता है सस्ते में खाने पीने के लिए, और बहुत कुछ मिल रहा है इस और फिलहाल वक्त हो चुका है शाम के 5 बज चुके हैं। हम आपको बोले थे 12 घंटा रहेंगे खगड़िया के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन
10 घंटा हो ही चुके हैं। उस और राजरानी एक्सप्रेस भी जा रही है पटना से सहरसा। पटना सहरसा राजरानी एक्सप्रेस जो कि पटना से वापस हो चुकी है। और मुझे ना अभी अभी याद आया है कि मेरे गांव में एक गंवारी भोज है। गंवारी भोज मतलब पूरे गांव के लोग एक साथ भोज का आनंद लेते हैं, तो जाना बहुत ज़रूरी है भैया। तो चलते हैं वापस अपने गांव सन्हा और गंवारी भोज का आनंद लेते हैं। 12 घंटा बोले थे, 10 घंटा तो हो ही गया। चलते हैं अब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी उस और राजरानी एक्सप्रेस की भीड़ देख रहे हैं, बाप रे। ये गाड़ी तो मतलब अच्छी ट्रेन है, वंदे भारत से काफ़ी सस्ता है और वंदे भारत इतना ही तेज़ चलता है ये गाड़ी इस रूट पे। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा भोज खाने। गाँववारी भोज भैया छोड़ नहीं सकते हैं। तो भैया हो खगड़िया से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सन्हा। गांव का नाम है, बेगूसराय जिले में पड़ता है ये गांव। और गांव आते ही जो सुकून मिल रहा है ना भाई, देख रहे हैं चारों तरफ, मेरे चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है। चारों ओर केवल गेहूं ही गेहूं फिलहाल नजर आ रहे हैं। उस ओर मक्का है और इस ओर गेहूं है, ज़्यादा गेहूं ही है। और फिलहाल गेहूं की कटाई भी चल रही है उस ओर। और हमारा गंवारी भोज जो है ना, वो अब से लगभग 2 से 3 घंटे बाद शुरू होगा। चलिए भैया हो, भोज शुरू हो चुका है और हम भी लोटा लेकर निकल गए भैया भोज खाने। और भीड़ देख रहे हैं, एक बार में कम से कम नहीं भी तो 500 लोग तो इस भोज का आनंद ले ही रहे हैं। दरअसल ये 13वीं का भोज है। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी यमलोक की यात्रा भी मंगलमय हो। फिलहाल भोज पर फोकस करते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे भोज खाने दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।